अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर की हैं जो कि आई होप आपको पसंद आएंगी। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं तो मैं इस तरह के क्या और व्लॉग्स बनाया करूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं कुछ सना सफ़ीनास के अगेन आर्टिकल, तो आपने मुझे इनके बारे में भी बताना है। आज हम लोग आए थे यहाँ पर सब्ज़ी मंडी कुछ वेजिटेबल्स की ग्रोसरी करने, और ये वो मार्केट है जहाँ पर मैं बचपन में अपनी अम्मी के साथ आया करती थी हर संडे के संडे ग्रोसरी करने के लिए। और उसके बाद मैं अब आई हूँ यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद। एंड नाउ आफ्टर विजिटिंग दिस मार्केट आई मिस हर अ लिटिल मोर टुडे बिकॉज मैं हमेशा उनके साथ आती थी। और आज मैं आई थी अपनी सिस्टर के साथ। यहाँ पर मुझे नज़र आई ये लोटस स्टेम, जिसको हमारे यहाँ पर भी कहते हैं। तो डू लेट मी नो कि आपके सिटी से ये मिलते हैं या नहीं। ये सुबह नाश्ते में जो चने होते हैं उनके अंदर डालकर सुबह नाश्ते में देते हैं। तो मुझे बताइएगा कि आपके शहर से मिलते हैं या नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग घर आए तो इसके साथ मैं खेल रही थी बिकॉज उसको अपना ये टॉय जो है वो बहुत पसंद है, और इसको यही होता है कि हर टाइम बस इसके टॉय के साथ इसके साथ खेलते रहें। फिर मैंने ये रेसिपी जो थी वो रिकॉर्ड की थी, जो कि एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। इट्स अ फ्रेंच नटेला फ्रेंच टोस्ट, जिसको आप बच्चों को दे सकते हैं इन लंच बॉक्स और सुबह नाश्ते में भी। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है और मैं इंस्टाग्राम आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, इट्स एमन कुकिंग स्टोरीज, तो आप वहाँ पर चेक कर लें। और यहाँ पर आकर घर आके फ़ौरन से सब्ज़ी समेटने का काम शुरू हो गया, जो बेसिकली मेरी अम्मी क्या करती थी। घर आते ही जब सब्ज़ी आती थी तो वो फ़ौरन से धनिया बनाकर फ़ौरन से वो कहती थी कि धनिया मुझे दे दो और ये चीज़ें मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारे साथ जो है वो बनवा देती हूँ। तो ये वो करती थी, लेकिन खैर आज आई वॉज हेल्पिंग माई सिस्टर कि ये चीज़ें जो है वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि वो बना रही थी मटर। और फ़ौरन से जो है वो अगर धनिए को स्टोर ना किया जाए तो ये बड़ा बड़ा मुरझा सा जाता है, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ मार्केट में भी यही कहा जा रहा था कि जून जुलाई की गर्मी जो है वो अब अगस्त में आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और वहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रेश तो थी, लेकिन गर्मी की वजह से वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसीलिए इसी तरह से अगर धनिए को भी आप फ़ौरन से स्टोर ना करें तो वो भी मुरझा सा जाता है। तो यहाँ पर फटाफट धनिए को काट के मैंने इसको धो लिया है। जैसे इसका पानी ड्रेन होगा तो इसको मैं स्टोर कर लूँगी। यहाँ बन रहे हैं आज बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते। तो मैं वैसे ही किचन में खड़ी थी धनिए के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए। और ये कुछ इसका क्लिप जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है। ये बना रही थी हमारे घर की मास्टर शेफ़, दैट मीन्स कि मेरी सिस्टर। घर में कुकिंग जो है वो मोस्टली मेरी सिस्टर ही करती हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कुकिंग सीखी है वो मैंने अपनी सिस्टर से ही सीखी है। तो इंशाल्लाह अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए होगी तो आई विल रिक्वेस्ट है कि वो ये रेसिपी जो है वो शेयर कर दें। इतनी देर में धनिया जो था वो भी हो गया था, और इसको मैंने एक छोटे से कंटेनर में ऐड करने के बाद स्टोर कर लिया। यहाँ पर हमारे जो कोफ्ते अंडे का सालन है वो भी रेडी है, इसको डिश आउट करेंगे। और कोई भी देसी खाना हो, देसी रेसिपी या डिश हो, तो उसके अंदर फ्रेश धनिया जो है वो बिल्कुल एक जान डाल देता है। स्पेशली जो आपके पास ग्रेवी वाला सालन हो या आपके पास कढ़ाई हो, तो उसके अंदर ये होता है कि फ़्रेश धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्रोज़न वन। बिकॉज़ जो शोरबा वगैरह होता है उसके अंदर तो फ्रोज़न धनिया का काम चल जाता है, लेकिन ग्रेवी की जो सालन होते हैं ना, उसके अंदर आपको फ्रेश धनिया ही ऐड करना पड़ता है, वो उसके अंदर ही उसी से लुक आती है। सो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे भी फ्रेश धनिया नहीं मिलता, और आप रोज़ रोज़ बाज़ार जाकर जो है वो धनिया नहीं लेके आ सकते, समटाइम्स जैसे होता है। तो इट्स बेटर कि आप उसको सेव कर लें। लेकिन स्टिल पाकिस्तानी डिशेस जो हैं वो उनमें जान इस तरह से फ्रेश धनिया डालने से ही आती है, इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। तो इसके लिए तो बस फिर एक ही हल हो सकता है कि घर में एक पुदीने का या धनिया का एक पौधा लगा लिया जाए, जिससे आप फ्रेश धनिया जो है वो यूज़ कर सकें। यहाँ पर आई वॉज डिस्कसिंग द सेम थिंग कि अगर हम लोग घर में एक धनिया और पुदीने का पौधा ले आएँ, जो कि आई थिंक अब मुझे आके ये फ़ील होता है कि हर घर में एक धनिया और एक पुदीने का पौधा जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो है वो फ्रेश धनिया की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप चटनी बनाएँ धनिया और पुदीने की, तो उसका जो मज़ा फ्रेश का आता है, जो टेस्ट फ्रेश का आता है, वो बना के रखी हुई या ब्लेंडर वाली का नहीं आता। सो दैट्स वाई घर में एक धनिया
धनिया और पुदीने का पौधा ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद शाम में मैंने बनाई ये बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी गार्लिक ब्रेड्स। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। ये एक बहुत ही अच्छा सा हैक है कि अगर आपके पास जैसे पाकिस्तान में फ्रेंच लोव्स नहीं मिलते तो आप ये रेसिपी ईज़ी बना सकती हैं। फिर है यहाँ पर सना सफ़ीनास के आर्टिकल, इसको मैं आप लोगों को खोल कर शेयर करती हूँ। ये है हमारे पास सना सफ़ीनास का आर्टिकल जो कि विंटर कलेक्शन है 2022 टू 2023 की। ये सेंटर पैनल है इस आर्टिकल का कुछ इस तरह से, ये सारा सीक्वेंस तिल्ला वर्क एंड थ्रेड वर्क में है। और फिर है ये इसके राइट एंड लेफ़्ट साइड के पैनल्स। ये जितने भी सना सफ़ीनास के आर्टिकल हैं उनमें सब में राइट और लेफ़्ट के पैनल जो हैं वो अलग हैं। तो ये राइट लेफ़्ट के पैनल्स थे। और ये है इसका एक और पैच जो कि है लॉन के स्टफ़ के ऊपर। इसका जो वो पैनल का स्टफ़ है ये लॉन है और ये एप्लिक होगा इसके ऊपर, ये जो इसके राइट और लेफ़्ट का प्रिंटेड आर्टिकल दिया गया है। तो इसको इस तरह से एप्लिक करवाया जाएगा कि ये जो लीव्स है ना ये कंप्लीट हो जाएं। हाफ़ इधर है और हाफ़ इस पैच के ऊपर है, तो इसको कुछ इस तरह से एप्लिक करवाना है कि ये दोनों साइड पे कंप्लीट आ जाए, इधर भी और उस तरफ पे भी। इसके बाद यहाँ पर ये है इसके साइड बॉर्डर्स जो कि अटैच होंगे ड्रेस के ऊपर ही। इसके ऊपर भी सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड वर्क है। तो ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था और ये यहाँ पर स्लिट्स पे अटैच किए गए हैं, लेकिन हम देखेंगे कि डिज़ाइन में हम इसे किस तरह से अटैच कराते हैं। जब हम इसे स्टिच करवाएंगे तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। इसके बाद ये था इसके पैचेस पे आ जाते हैं। पैचेस थे इसके साथ दो, यहाँ पर एक बड़ा वाला और एक ये छोटे वाला, लेकिन जो मॉडल पिक्चर है हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो थे। और मॉडल पिक्चर पे यहाँ पे स्लीव्स पे, बॉर्डर पे और ट्राउज़र के ऊपर, यानी कि दामन पे और ट्राउज़र के ऊपर ये अटैच किए गए हैं। जबकि हमारे पास ये सिर्फ दो हैं, तो फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से अटैच कराना है। बिकॉज मॉडल पिक्चर में अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ें जो हैं वो होती हैं एक्स्ट्रा होती हैं, लेकिन फिर वो आपको खुद ही एडजस्ट करानी पड़ती हैं। तो ये था। और साथ ही इसके बाद एक और इसका पैच है जो कि एक्सटेंसिव है, ये वाला। ये स्लीव्स के ऊपर भी है और अगेन दामन पे भी है। तो ये पैचेस भी हमारे पास जस्ट दो थे। और यहाँ पर ये स्लीव्स पे भी अटैच हुआ है, दामन पे भी अटैच हुआ है। तो फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से अटैच कराना है। फिर यहाँ पर है स्लीव्स का जो प्रिंट है वो भी इसी तरह का है। और इसके ऊपर जो ये प्रिंटेड है ये कुछ इस तरह का प्रिंट है कि जैसे इसके ऊपर रियल में सीक्वेंस है, बट यहाँ पर जैसे ये सिर्फ प्रिंटेड है। जो राइट लेफ़्ट के पैनल्स हैं और साथ जो स्लीव्स हैं। फिर है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी शॉल जो कि रॉ सिल्क के स्टफ़ के ऊपर है और ये प्रिंटेड शॉल है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर कि इसका प्रिंट किस तरह से है। सेंटर से ये लाइनिंग में है और नीचे जो इसका पल्लू है, एक पल्लू जो साइड वाला पल्लू है वो कुछ इस तरह से है, सेंटर में लाइनिंग है और ये है इसका पल्लू जो विड्थ में है। तो ये थी इसकी रॉ सिल्क के ऊपर शॉल, ये है इसकी रॉ सिल्क के ऊपर बैक साइड प्लेन बैक है और इसके साथ यहाँ पर ये इसका बैक का मोटिव है। तो सना सफ़ीनास के आर्टिकल्स में इस तरह के बैक साइड के नेक लाइन्स और मोटिव्स दिए गए हैं। इसको बैक साइड पे अटैच कराएंगे और देखेंगे कि हम लोग इसकी बैक के ऊपर किस तरह से करते हैं। बिकॉज बिल्कुल सिंपल या प्लेन बैक भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये है इसका कॉटन टेंसाइल का ट्राउज़र और ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। इसकी मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेलिंग शेयर कर दी है। बिकॉज विंटर स्टार्ट होने वाले हैं ऑलमोस्ट और समर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो विंटर्स की स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो दैट्स वाई ये मैंने आपके साथ डिटेलिंग शेयर की है कि इसके अंदर आर्टिकल में क्या क्या है। और फिर चला जाएगा ये स्टिचिंग के लिए। जैसे ही ये स्टिच हो के आएगा तो मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट स्टिच लुक भी शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाया है और पहले वाले जो गए हुए हैं उनकी भी स्टिचिंग शो करूँगी। फिर है मेरे पास सना सफ़ीना का एक और आर्टिकल, ये भी विंटर का है और इसकी भी मैं डिटेलिंग शेयर करती हूँ। यहाँ पर है ये स्लब खद्दर के ऊपर। फिर एज जो मैंने लास्ट आपको ब्लैक शो किया है वो रॉ सिल्क पे था, ये वाला स्लब खद्दर के ऊपर है। तो यहाँ पर ये इसका सेंटर पैनल है और ये है इसकी राइट और लेफ़्ट की पैनल्स, ठीक है।
राइट लेफ़्ट के पैनल्स हैं ये। इसके ऊपर कपड़ा काफ़ी फैब्रिक इसके अंदर है, बट मैंने इसको खुद ही फ़ोल्ड करके रखा हुआ है जस्ट टू शो यू गाइस कि हम लोग इसको किस तरह से, ये स्टिच होने के बाद किस तरह से होगा। तो ये जो बॉर्डर्स हैं राइट और लेफ़्ट के, ये आएंगे स्लिट्स के ऊपर, और फिर ये जो नीचे वाला दामन का बॉर्डर है ये कुछ इस तरह से इसके साथ अटैच होगा। तो इस तरह से इसका इन्होंने कंप्लीट जो है वो दी हुई है कि ये इस तरह से आपने इसके साथ अटैच कराना है। फिर है इसके बाद यहाँ पर एक ये वाला पार्ट जो कि इसके दामन पे कॉर्नर्स के अंदर दोनों साइड पे अटैच होगा। एक ये है और एक इसके बैक साइड मैंने फोल्ड किया हुआ है, तो ये भी अटैच करवाएंगे इसके साथ। फिर है यहाँ पर इसके स्लीव्स जो हैं ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड है, और ये है दोनों स्लीव्स की एक एक साइड, ये साइड और जो बैक साइड पे है वो यहाँ पर अटैच होगा। तो ये एक यू शेप बनेगी या बॉक्स शेप बनेगा। तो ये दोनों स्लीव्स की एक एक साइड यहाँ पर है और दोनों स्लीव्स की दूसरी साइड इसके पीछे फोल्ड हुई हुई है। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड है और ये दोनों एक एक स्लीव की एक एक साइड हैं, दोनों अलग अलग स्लीव्स की। ये है जी एक तिल्ला वर्क में। इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ तिल्ला वर्क और थ्रेड वर्क है, जबकि जो मैंने आपको पहले ब्लैक वाला शो किया है उसके अंदर हमारे पास है थ्रेड वर्क, साथ ही उसके अंदर है ये देखें थ्रेड वर्क है, तिल्ला वर्क है, और साथ ही इसके अंदर सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो ये था, और लेकिन जो ये वाला है इसके अंदर सिर्फ तिल्ला वर्क है और जस्ट थ्रेड वर्क का काम हुआ हुआ है जो एम्ब्रॉयडरी है। तो ये है जी इसकी शर्ट की फ्रंट के लुक। फिर है हमारे पास यहाँ पर इसकी बैक साइड जो कि अगेन स्लब के अंदर ही है, और ये हैं इसके साथ कुछ पैचेस दिए गए हैं जो साइड बॉर्डर्स हैं। ये 4 पट्टियां हैं, 3 एक तरफ हैं और एक जो है वो अलग है, और इसको भी देखेंगे कि हम कहाँ पर अटैच कराते हैं। साथ है हमारे पास अगेन यहाँ पर कॉटन टेंसाइल का सेम कलर का ट्राउज़र, और ये हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 बॉर्डर्स जो कि उन्होंने अटैच कराई हुई हैं एक बैगी स्टाइल में जो स्क्वायर शेप स्लीव्स आती हैं उसके अंदर। लेकिन हम स्क्वायर शेप्ड स्लीव्स जो हैं वो नहीं बनवाएंगे, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह की स्लीव्स जो हैं वो इसकी हम लोग बनाएंगे, तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट है इसका यहाँ पर दुपट्टा सिल्क का, और इसके सिल्क के दुपट्टे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं बिकॉज़ इनकी सिल्क की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी सिल्क है इनकी। जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में आर्टिकल शेयर किया था लाइट रोज़ी से कलर का, उसके अंदर भी सिल्क का दुपट्टा था और बहुत ज़बरदस्त उसकी भी क्वालिटी थी। तो ये है जी जैसे ही शर्ट की एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह से दुपट्टे के अंदर प्रिंट दिया गया है। तो बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ये भी सेम एज़ इट इज़ डार्क ब्लू, पिंक और लाइट ब्लू से कलर का इसके अंदर टच है। ये सेंटर है इसका और बहुत खूबसूरत है इसका भी दुपट्टा। जो पहले वाले आर्टिकल्स थे वो स्टिच होने जा चुके हैं, जैसे ही वो स्टिच होके आएंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पर हो रही थी, तो आई थॉट कि इसके साथ आपके साथ इसकी डिटेलिंग्स जो है वो शेयर कर दी जाएँ कि इस आर्टिकल्स में इन आर्टिकल्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो ये मैंने आपके साथ कंप्लीट शेयर कर दी है। आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी, आर्टिकल्स कैसे लगे और आपको मेरे ये डेली के व्लॉग्स कैसे लगता है। होप आपको बहुत पसंद आते होंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी डिज़ाइनिंग्स, मेरी स्टिचिंग्स किस तरह की लगती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।